यूपी विधानसभा चुनाव 2022 से पहले मायावती ने बड़ा दांव खेल दिया है। मायावती का यह ऐलान कि पार्टी बीएसपी अब पूरे यूपी में ब्राह्मण सम्मेलन कराएगी। खास बात यह है कि यह सम्मेलन अयोध्या में हनुमानगढ़ी के दर्शन और रामलला के आशीर्वाद से शुरू होगा। मायावती ने ब्राह्मण सम्मेलन की कमान सतीश चंद्र मिश्रा को सौंपी है। तो बहुजन समाज पार्टी अब पूरे यूपी में ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन कराने जा रही है और इसकी शुरुआत कहां से हो रही है? अयोध्या से। और आइए आपको सीधे अयोध्या के लिए चलते हैं। अभिषेक उपाध्याय हमारे संवाददाता वहां से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। अभिषेक, क्या मकसद नजर आता है बीएसपी का ब्राह्मण सम्मेलन पूरे यूपी में, शुरुआत अयोध्या से? बिल्कुल समीर, और मैं इस समय अयोध्या में खड़ा हूँ। ये सरजू नदी है, राम की पैड़ी आप पीछे देख रहे हैं, और ये बड़ा दांव माना जा रहा है बहुजन समाज पार्टी का। और उसकी वजह ये है कि ये उनके लिए विनिंग फार्मूला रहा है। आपको याद होगा साल 2007 में बहन जी की सरकार अपने दम पर वो सरकार में आई थी और उसके पीछे बहुत बड़ा रोल था ब्राह्मण वोटों का। और पार्टी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने उस समय भी कमान संभाली थी। इस बार फिर उनको कमान सौंपी गई है। और अहम बात यह कि करीब 10% का वोट बैंक है ये। करीब 29 से 30 जिले ऐसे हैं जहां ये वोट बैंक अहमियत रखता है। तो ऐसे में ये एक शुरुआत है। और उसकी भी अहम बात ये है कि रामलला का दर्शन सतीश चंद्र मिश्रा खुद यहाँ पर आएंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो रामलला का दर्शन करेंगे, हनुमानगढ़ी में माथा टेकेंगे और उसके बाद अयोध्या से ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत की जाएगी। और सिलसिलेवार ये यूपी के अलग अलग जिलों में आयोजित किया जाएगा। समीर, तो देखिए 2022 से पहले मायावती का यह बहुत बड़ा दांव माना जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी पूरे यूपी में ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन कराने जा रही है और अयोध्या में रामलला के आशीर्वाद से शुरू होगा ब्राह्मण सम्मेलन। सतीश चंद्र मिश्रा को दी गई है ब्राह्मण सम्मेलन पूरे यूपी में कराने की जिम्मेदारी। कमान सौंपी गई है सतीश चंद्र मिश्रा को। और अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ मौजूद हैं। और अभिषेक, अयोध्या से ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत करना और बाकायदा रामलला के दर्शन करना, राम मंदिर आंदोलन को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर किस तरह हमलावर रही मायावती और बहुजन समाज पार्टी, ये तो हम सब जानते हैं। क्या इसे एक बड़ा पॉलिसी शिफ्ट भी माना जाए बीएसपी का? देखिए, एक बात बहुत ही क्लियर है कि बीएसपी की जो लाइन रही है वो हमेशा से उनकी लाइन बड़ी ही कुछ मामलों में मॉडरेट सी रही है। आप उनको एक्सट्रीमिज्म के करीब नहीं देखेंगे, क्योंकि उनका जो वोट बैंक है वो अपने वोट बैंक को हमेशा साथ लेकर के चलने में यकीन करते हैं। और उनका वोट बैंक शिफ्ट हुआ है। जिस तरह से कहा जाता था कि सिर्फ दलित ही उनके वोट बैंक है, उन्होंने ब्राह्मणों को जोड़ने की कोशिश की है, मुसलमानों को भी जोड़ने की कोशिश की है। तो बहुत ही ट्रिकी वोट बैंक है और इस ट्रिकी वोट बैंक के लिए ज़रूरी है कि एक्सट्रीमिज्म से दूर रहा जाए। इसीलिए अयोध्या पर भी वो सवाल उठाती हैं, अयोध्या पर भी बात रखती हैं। और एटीएस के पर जो ऑपरेशन होता है उस पर भी मायावती अपने सवाल उठाती हैं। और कोशिश इस बात की है कि ये जो वोट बैंक है ब्राह्मण, मुसलमान और दलित, इन तीनों को खास तौर पर साथ रख करके एक बड़ी दावेदारी पेश की जाए। और अयोध्या से उसी की शुरुआत होने जा रही है बीएसपी के जो सोर्सेज हैं उनके मुताबिक। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।